हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुडविल ख्याति क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा होगा ख्याति क्या होती है, ख्याति का स्वभाव कैसा होता है, व्हाट इज गुडविल, गुडविल का नेचर कैसा होता है। आज हम बात करेंगे गुडविल के मेथड की, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम ख्याति निकाल सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वीडियो देख लेना, ताकि आपको वीडियो आगे की समझ में आ जाए कि गुडविल क्या होती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको वीडियो बना रखी है। काफी बच्चों का कमेंट आता है कि सर गुडविल के बारे में वीडियो बना दीजिए, क्योंकि गुडविल आपकी 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए फाउंडेशन, आईपीसी इन सब लेवल पर आती है, और बल्कि आपके जो नेटवर्क के एग्जाम में भी आ जाती है गुडविल ये। तो मैंने गुडविल की वीडियो बना दी है। वैसे मेरी गुडविल में बेसिक ही है, देखो पढ़ाने तो बहुत कुछ है, ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने गुडविल में बस मेथड के बारे में समझा रखा है, कौन कौन से होते हैं, कैसे निकालते हैं। बाकी तो बताने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो रेड कलर से लिखा है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। मेथड ऑफ गुडविल, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इसमें पहले मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। और फोर्थ होता है आपका एन्युटी मेथड। आज पहला आपको होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि औसत लाभ विधि, इसको हम बोलते हैं औसत लाभ विधि। दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम बोलते हैं अधिक लाभ विधि। तीसरा होता है आपका थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं पूंजीकरण विधि। फोर्थ होता है आपका एन्युटी मेथड, इसको हम बोलते हैं वार्षिकी विधि। आज हम चारों मेथड समझेंगे कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, इसलिए आप इसकी मत करना बिल्कुल भी, ताकि आपको कुछ भी छूटे ना। अब जब इसके भी दो मेथड होते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के, कौन कौन से, सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा होता है वेटेज एवरेज मेथड। पहला होता है सिंपल एवरेज मेथड, साधारण औसत लाभ विधि। दूसरा होता है वेटेज एवरेज मेथड, भारित औसत लाभ विधि। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे, इसको समझते हैं। मेथड चार होते हैं, इसके दो मेथड होते हैं, इसको नोट करिए आप जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं। सबका एक एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में जाए। पहले बात करेंगे सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में आपको ईयर गिवन होंगे। सपोज आपको गिवन है 2011, 2012, 2013, 2014। आपको 4 साल गिवन है, सपोज करिए। और आपको प्रॉफिट गिवन है 50,000, 50,000, 20,000, 10,000 आपको नेगेटिव गिवन है, और 10,000 आपको ये गिवन है। प्रॉफिट आपको देखो किस साल आपको लॉस हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ये लॉस है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिखा है, या तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ होगा या ब्रैकेट में लिखा होगा। इसका मतलब है कि लॉस हुआ है, आपको 2013 में लॉस हुआ है, इसका मतलब ये है। अब आपको इससे क्या निकालना है, सिंपल एवरेज से निकालना है। सिंपल एवरेज से निकालना है आपको, तो सिंपल सा करना है आपको, बहुत कुछ नहीं करना है सब। बस आपको जो निकालना है इसमें, इसका सम कर देना है। कितना आएगा, 50, 20, 70 माइनस 10,000, 60,000 प्लस 10,000, तो कितना आ गया है। इसको 15 कर देता हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसको मैं 15 कर देता हूं। सम करिए, इसका कितना आ गया है। सम कितना आ गया है, सम आ गया 75,000, 75,000 रुपए। तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल एवरेज मेथड में से निकालेंगे इसको, सम को
डिवाइड कर देंगे 75,000 को, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4 है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया है 75,000 डिवाइड बाई 4, 18,750, 18,750 ये आपका आ गया है। ये आपकी गुडविल नहीं आई है, ये क्या निकल गया है, ये आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल गया है। क्या निकला है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। आपको निकालनी क्या है, गुडविल निकालनी है। तो क्वेश्चन में आपको लिख के देगा नंबर ऑफ, ऐसा कुछ लिख के देगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल इज इक्वल टू 5 ईयर्स। जब हमने यहाँ 5 साल लिख के दिया है 5 ईयर्स, तो आप 5 ईयर्स ले लोगे इसको। या आपको 4 ईयर लिख के दे, कुछ भी मान लो मैं आपको 4 ईयर ले लो, 4 लिख सकते हो आप इसको, या 3 जो कुछ चाहिए आपको आप वो लिख दोगे। मान लो 4 ईयर लिख के दिया है तो 4 लेते कर सकते हैं आप लोग। तो कितना आएगा, तो गुडविल इज इक्वल टू 18,750 इंटू 4, तो कितनी आ गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000। एक बात याद रखना, नंबर ऑफ ईयर 4 है तो मैंने ईयर भी 4 लिए हैं, इसलिए आपका आंसर 75,000 आएगा। कभी आप सोचो कि जो ये आएगा ये आएगा, अगर मैं 5 करता हूँ तो ज्यादा आएगा, 3 करता हूँ तो कम आएगा। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, ताकि आपका आंसर बिल्कुल गलती ना आए। मैंने जान के 4 लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो ये 4 है, ये नंबर ऑफ ये वाला 4 नहीं है, ये वाला 4 नहीं है, ये 4 ये वाला है गुडविल वाला, ये आपको ये वाला को याद रखनी है। अब ऐसे हम आगे बात करते हैं वेटेज एवरेज की, इसको मैं आगे कर देता हूँ। अब बात करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे वेट, यहाँ पे ले लेंगे प्रोडक्ट। वेट में देखो जितने साल के आपको प्रॉफिट देगा उतने ही आपको नंबर ऑफ ईयर लिखने हैं, जितने आपको साल का प्रॉफिट देगा। जैसे 1 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 50,000, ये कितना आ गया 40,000, ये कितना आ गया है 30,000 नेगेटिव में, क्योंकि माइनस का तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और ये कितना आ गया है 60,000। सम कितना आ गया है 50 और 40 90, 90 और में 30 गए, 60 और 60 120, 1,20,000 रुपए का सम आ गया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे हम इसको, जो आपके निकल के आया है 1,20,000, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट निकल गया है, इसको डिवाइड कर देंगे वेट से, वेट का नंबर ऑफ ईयर को सम कर देंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ गया आपका 12,000 रुपए। ये क्या निकल गया है, ये गुडविल निकली है। ये आपका वेटेज एवरेज से क्या निकला है, प्रॉफिट निकला है। ये क्या निकला है, आपका वेटेज एवरेज से प्रॉफिट निकला है। अब गुडविल निकालनी है, वही सिंपल तरीका, गुडविल इज इक्वल टू आपके नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4 है ना, ये कितना है 12,000, तो 12,000 इंटू 4 कितना आ गया 48,000। ठीक है स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ ईयर गुडविल के 4 ले लिए हमने यहाँ पे, और जो आपका वेटेज निकल के आई थी, प्रॉफिट निकल के आया था, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुडविल कितनी आ गई 48,000। अब आगे बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। जब भाई आपकी कितनी निकली 40,000 निकली है, क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो आप पहले ऐसे ही प्रॉफिट निकालोगे एवरेज से या वेटेज से, जो वो क्वेश्चन में लिख के देगा, सिंपल एवरेज से निकालना है या वेटेज एवरेज से निकालना है, जिससे वो कहेगा वो उससे निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे अपने यहाँ मैं एक प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ 12,000, क्योंकि जब मुझे एसपी निकालूंगा, मुझे सो प्रॉफिट निकालने के लिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, तो मैं लेके चल रहा हूँ वेटेज एवरेज का प्रॉफिट। अब आगे बात करते हैं एसपी की। हमारा जो मेथड है, जो हमारा सेकंड मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कैपिटल एम्प्लॉयड, इस नाम से आपको गिवन होगी। मान लो आपको गिवन है 1 लाख, ये आपको 1 लाख गिवन है, सपोज करिए 1 लाख गिवन है, और जो आपको रेट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको
10%। देखिए इसका मतलब क्या है, मान लो दो बंदे हैं, कोई पेरेंट्स हैं, उनके दो बच्चे हैं, उन्होंने दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए दिए। तो उनका जो बच्चा ए है, बड़ा बच्चा है ए, और एक छोटा बच्चा है बी। तो बड़े बच्चे ने क्या किया, ए ने, उसने 1 लाख रुपए लगाए अपने बिजनेस में, जिससे उन्हें कितना प्रॉफिट कमाया, 12,000 रुपए। कितना प्रॉफिट कमाया, 12,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट जो कमाया 12,000, जो मैंने अभी निकाला था, मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसने 12,000 रुपए कमाया, यानी कि जो उसने प्रॉफिट कमाया, जो उसका एपी निकल के आया था, जिसका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया था, वो कितना आया था, 12,000 रुपए। ये आप निकाल लोगे, जैसे अभी मैंने निकलवाया सिंपल से वेट से, वैसे आप निकाल लोगे। निकाल लिया आपने। जो दूसरा बच्चा है बी, ठीक है, उसने वो 1 लाख रुपए से क्या किया, उसने वो 1 लाख रुपए मार्केट में दिए इंटरेस्ट पे, मतलब इन्वेस्टमेंट की, उसको उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है। वो कितना मिल रहा है, वो 10% मिल रहा है। जो उसको रिटर्न मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 10% मिल रही है। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो 1 लाख रुपए कितना कमाएगा वार्षिक में, साल भर में कितना कमाएगा, 10,000 रुपए कमाएगा। भाई 1 लाख का 10% निकाल दो, तो जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी माने नॉर्मल प्रॉफिट, वो कितना निकलेगा, 1 लाख इंटू 10%। तो कितना आ गया ये, 10,000। यानी कि जो छोटे वाला बेटा है बी, उसने 1 लाख रुपए मार्केट में लगाए, जिससे उसको 10% क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो कितने कमाएगा साल भर में, 10,000 रुपए। जबकि जो बड़े वाला बेटा ए है, उसने कितने कमाए, 12,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट से। तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो एसपी इक्वल टू, तो सुपर प्रॉफिट यानी कि एसपी इक्वल टू एपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एनपी। तो कितना आएगा ये, एपी कितना है, 12,000 माइनस ये एनपी, याद निकाल ही लोगे सिंपली। तो कितना आ गया, ये 2,000 रुपए आ गया। एपी कैसे निकालोगे, जैसे मैंने आपको भी बताया, सिंपल एवरेज निकाल के वेट से, जिससे वो कहेगा उससे निकाल देना, सिंपल से वेट से जिससे भी कहेगा, जो भी आपने निकाला मान लो आपने ये आ गया है, और रेट आपको दे रखा है, इससे आपने निकाल के ये आ गया आपका। तो ये आपका क्या निकल गया, एसपी निकल गया। अब आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू 2,000, नंबर ऑफ ईयर कितने रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख के देगा, उससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितनी आई गुडविल, ये 8,000। कैसे किया एक बार फिर समझते हैं। एसपी निकालने के लिए मुझको एपी चाहिए और एनपी चाहिए। एपी क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, जो हम अब तक सीख चुके हैं, वो हमने निकाल लिया, 12,000 आ गया है। एनपी सिंपल आपको क्वेश्चन लिख के देगा, कैपिटल कितनी लगाई है, गिवन है आपको, उसका रेट गिवन होगा, उसका आप निकाल दोगे। 10,000 आ गया है, तो हमारा कितना एसपी कितना आ गया, 2,000। अब जो गुडविल निकल रही है इसकी मल्टीप्लाई करके 8,000 आ गई है, सिंपल। चलिए इसको आप नोट करिए। अब इसका आगे बात करते हैं कैपिटल एक्स मेथड की। उसके लिए मुझे एसपी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और इनकी नीड्स होगी। तो इसलिए मैं बस गुडविल रख करूंगा ताकि डाटा एजुकेट रहेगा। चलिए इसको नोट करिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेथड की। हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण लाभ विधि, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए। अब देखिए इसका मतलब है कि अगर जो ए है वो 12,000 रुपए कमा रहा है 1 लाख रुपए लगा के, और बी कितने कमा रहा है, 10,000 रुपए कमा रहा है, तो बी कितने पैसे लगाए, जो बी को भी क्या हो, 12,000 रुपए का प्रॉफिट हो, बी कितने पैसे लगाए, बस इसमें ये निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, जो बी है, बी का आप पूंजीकरण कर दो। कैसे करेंगे, बी का पूंजीकरण, तो जो आपका एनपी है उसका कर दो इंटू 100 डिवाइड बाई 10, जेड से इसको डिवाइड कर दो। इसको क्या करो आप, जेड से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया है, एनपी कितना है आपका 10,000, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया ये एपी का करना है, सॉरी एपी का कर दिया आपने। एपी कितना है आपका 12,000, तो कितना आ गया ये 12,000 का 1,20,000,
ठीक है, कितना आ गया 1,20,000। कैसे करना है आपको, जो एपी है एपी का क्या कर दो, कैपिटलाइजेशन कर दो, यानी कि इंटू 100 डिवाइड बाई जो उसका रेट है वो 10, वो कर दिया हमने। तो कितना आ गया, 1,20,000 रुपये आ गया है। क्या आ गया है, यानी कि अगर बी को 12,000 रुपये कमाने हैं एक ही तरह, तो उसे कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, उसको करने पड़ेंगे 1,20,000 रुपये, जबकि उसने कितने किए हैं, 1,00,000 रुपए किए हैं। तो इसमें जो निकल के आएगी गुडविल आपकी कितनी निकल जाएगी, तो गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 1,00,000। यानी कि देखो, जो लाभ ए 1,00,000 रुपए लगा के कमा रहे हैं, वो लाभ बी कितने लगा के कमाएगा, 1,20,000 लगा के। तो गुडविल कितनी आ गई, 20,000 रुपए। यानी कि ए को बिजनेस करने से कितना फायदा हो रहा है, देखो ए बिजनेस कर रहा है, उसको 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है, उसको 20,000 रुपए की कैपिटल कम लगानी पड़ रही है, क्योंकि जितना ए कितना कमा रहा है, 12,000 रुपए कमा रहा है, जो ए है वो 12,000 कमा रहा है ए बंदा, और जो बी कमा रहा है वो 10,000 कमा रहा है। तो अब बी 12,000 रुपए का कमाए तो कितने पैसे लगाएगा, वो लगाएगा 1,20,000 रुपए। 1,20 का टाइम से निकाल तो 12,000 ही आएगा, ठीक है, 12,000 रुपए 1,20 लगाएगा, तब जाके उसको 12,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि कितने पैसे फालतू लगाएगा वो, 20,000 रुपए। तो ये क्या आगे गुडविल आ गई। इसका एक मेथड निकालने का ये है कैपिटलाइजेशन से। दूसरा मेथड क्या है, वो और भी सिंपल है, बस शॉर्टकट करना है आपको। जैसे ही आपका एसपी आया तो एसपी का क्या कर दो, एसपी का 200 कर दो, यानी कैपिटलाइज कर दो, इंटू 100/10। तो कितना आएगा ये, एसपी कितना है 2,000, 2,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया 20,000 रुपये आ गया। गुडविल निकालने के लिए निकल गई गुडविल। या गुडविल आप ऐसे निकाल सकते हो एसपी से। यहाँ पे आपको एसपी की आवश्यकता नहीं है, नॉन नीड ऑफ एसपी। तो आपको एसपी नहीं निकालना तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो। और आपको एसपी से निकालनी है तो आप एसपी से, देखो आंसर सेम ही आएगा, 20,000 और 20,000। यहाँ मैंने एसपी का क्या करके 200 कर दिया, एसपी 20,000 रुपए इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो ये आगे आंसर कितना आ गया, 20,000 रुपए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब आगे बात करते हैं लास्ट मेथड की, एम्प्टी मेथड। एक बात समझ में आया तो समझ लीजिए। देखो मुझको यहाँ पे सब डाटा गिवन था, ठीक है, इसके बाद मुझे निकालना है कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने एपी लिया, एपी का मैंने 200 कर दिया, एपी मेरा 12,000 रुपए है, तो कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। यानी कि जिसको प्रॉफिट, जिसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके, वो उसको 12,000 रुपए कमाने हैं, तो कैसे कमाएगा, वो 1,20,000 रुपए कमाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1,00,000 को माइनस कर दिया मैंने, जो उसने पहले लगा रखे थे, तो यानी उसे 20,000 रुपए फालतू लगाने पड़ेंगे। ये क्या है, ये गुडविल आगे निकल गई। और आपको एसपी से निकालनी है, कैपिटलाइज मेथड में एसपी से निकालनी है, तो गुडविल एसपी का 200 कर दोगे तो ये निकल जाएगी। अब आगे चलते हैं एंटी मेथड पे, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए एंटी मेथड में आपका ये एसपी काम आएगा। एसपी क्या होगा, ये आपका काम आएगा एसपी एंटी मेथड में, ये बात आप याद रखना। एसपी तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इसके अंदर नहीं निकलेगी। अब उसमें आपको लिख के देगा वो ऐसे, उसमें आपको ये एक लाइन लिख के देगा वो, ये तो डाटा गिवन ही होगा आपको, उसमें आपको ये लाइन लिख के देगा कि 10% पे जो आपका 10% रेट पे आपको एनुटी निकालनी है। क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख के देगा वो, किस पे निकालनी है, 4 ईयर्स पे, यानी कि 4 ईयर में आपको 10% रेट पे एनुटी निकालनी है। कितनी आएगी, उससे आपकी गुडविल निकलेगी। कुछ ऐसी लाइन लिख के देगा वो, इसमें कुछ और चेंज कर देगा लाइन में, बट होगा वही। तो आपके काम के तो उसका रेट है काम का, क्योंकि रेट से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक आपके ईयर है, कितने साल तक हमें निकालनी है, तो इस बार समझ लेना। इसलिए आपको मैं 2 तरह से समझाऊंगा, शॉर्टकट भी और लॉन्ग वाला भी। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस परसेंटेज, यानी कि 10% है तो हमने 10 ले लिया 0.1, क्योंकि 10% है तो 10/100 लिखेंगे, यानी कि ऊपर ये लगा दो, डेसिमल लगा दो ऊपर 2 जीरो से पहले कर लोगे आप। ये आपका आ गया फर्स्ट ईयर का, यानी कि यहाँ पर आता है n। ऐसे सेकंड ईयर का निकाल लोगे 1, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये, यानी कि 1.10, यहाँ पे आ गया सेकंड ईयर का। फर्स्ट सेकंड, क्योंकि 4 साल दे रखे हैं, 4 साल का निकाल देंगे, 1.3 ईयर, 1.10 आ गया आपका फोर्थ ईयर।
ठीक है, इसको पूरा ब्रैकेट खोल लो, निकालिए कैसे कैसे निकलेगी। अब आपको मैं सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो 1 यहाँ पे आ गया है, 1 को डिवाइड करना है किससे, 1.1 से, डिवाइड 1.1, तो कितना आ गया है 0.909। जितनी आप आगे तक लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। सेकंड का निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब इक्वल, बस इक्वल कर दो। सेकंड का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इक्वल का साइन है, इसको इक्वल कर दो, इक्वल इजिकल टू कितना आ गया है, ठीक है, ये कितना आ गया है आपका, निकल आ गया है 0.826। देखिए जैसे सिस्टम में मेरे में ना थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप लोग एग्जाम में कैलकुलेटर में देख के जाना, सही है नहीं है। देखो मैंने दबाया 0.909 आ गया, इक्वल कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, यानी कैलकुलेटर दिक्कत कर रहा है, ये आप चेक कर लेना। मैं सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग समझ सको। मेरे पास छोटा और भी है तो मैं दूसरे से करके दिखाता हूँ आपको, इसमें ये बार बार ये दिखा रहा है, तो आप लोग एग्जाम से पहले ये चेक कर लेना कि ये आपको इसकी दिक्कत तो नहीं कर रहा है कैलकुलेटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, 1 डिवाइड 1.1 कितना आ गया 909, हमने लिख चुके हैं। सेकंड ईयर का इक्वल करो, कितना आ गया 0.8264, 0.8264 फिर इसको इक्वल करो, ऐसे इक्वल टू करो 0.7513, 0.7513 फिर इसको इक्वल टू करो तो कितना आ गया 0.683, 0.6830। सबका सम कर देते हैं हम, क्या ठीक है, सबका अब आप सम कर दो जो भी आएगा। तो ये कुछ ऐसे आएगा 3.169865, ये इतना आएगा आपका निकल के, लगभग समथिंग इतना आएगा इसका सम करने के बाद। ये आपका आ गया इतना, देखिए सम करने के बाद मेरा आंसर ये आया इसका सम करने के बाद, तो ये आएगा। इसकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे एसपी से, यानी कि गुडविल निकालने के लिए कैसे निकलेगी, गुडविल इजिकल टू जो ये आया है इसकी गुना कर दोगे किससे, 2000 से, जो आपका एसपी निकला है, तो आपकी गुडविल निकल जाएगी। तो गुडविल इजिकल टू गुना कर देंगे तो गुना 2000, तो कितना आ गया है 6339, ये आपका आंसर आ गया 6339 ये आपका आंसर आ गया गुडविल का। कैसे कैसे किया, मैंने इसके लिए मेथड लगाया। क्या मेथड होता है, 1 प्लस आर पूरे की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, आर का मतलब है रेट। तो रेट मुझे गिवन है 10%, नंबर ऑफ ईयर गिवन है 4 इयर्स, तो 4 साल गिवन है, तो मैंने फर्स्ट साल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 साल का ले लिया। चलो का मैंने कैसे निकाला है फिर समझ लो एक बार। 1 को डिवाइड किया 1.1 से, क्योंकि ये डिवाइड में 1.1 तो मेरा ये आ गया, फिर सेकंड ईयर का ये आ गया, थर्ड ईयर का इक्वल टू करा फिर ये आ गया, फोर्थ ईयर का इक्वल करके ये आ गया। बात समझ में आ गई है। इसका सम कर दो। सम कैसे करना है, आप इसका m प्लस करके चलना तो आपको सम हो जाएगा। निकली गुडविल, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, उससे निकालते हैं। उससे कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस ये करना है 1 माइनस 1.10, ठीक है। और जो आपके नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 4 है, तो 4 साल का निकालना है आपको। ये स्टेप ऐसे कर देना, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट, इसका फिर गुना करना है 100/10। कैसे कैसे करना है, 1 माइनस का बाहर लिखना, ब्रैकेट में लिखना 1/1.010, यानी कि जो 4th साल का है, जितने साल का जो आपका आखिरी साल होगा आप सीधा उसका ले लेना, ठीक है। उसके ऊपर 4 इयर्स, क्योंकि सबसे आखिरी साल मान लो 4 ईयर है। अगर मान लो 8 साल होता तो 8 साल का लेते हैं, यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो भी आपका लास्ट ईयर होगा सबसे लास्ट का उसका निकाल देना है। तो कैसे करना है, 1.1
ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1.1, तो कितना आ गया ये आ गया आपका 43। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, 1 को माइनस कर दो। जैसे मैंने 1 माइनस कर रखा है, 1 माइनस कर दिया है, माइनस का चिन्ह हटा दो, प्लस माइनस का चिन्ह हटा दो, तो कितना आ गया ये 0.316। इसकी गुना कर दो 100 से, गुना 100 और डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना आ गया, देखो वही आ गया, आप देख रहे होंगे 3.1698। तो कितना आ गया 3.1698। ठीक है, और उसकी गुना कर देंगे एसपी से, तो ये आ जाएगा आंसर 6339। इसका शॉर्टकट मेथड है। एक बार फिर समझ लो मैंने कैसे किया। क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस बाहर लिखना है, अंदर ब्रैकेट में लिखना है 1/1.10। ठीक है, इसकी पावर होगी 4, जो कि आपका लास्ट ईयर होगा, हम 4 बोल लेंगे। तो ये 4 ले लिया है। इस सबके बाद सबसे आखिर में क्या करना है, आपको गुना करनी है 100 डिवाइड बाई 10। 10 कैसा है, जो रेट है, जो भी रेट होगा। अगर 12% होता तो हम यहाँ पे 12 लिखता। ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके रेट पे, जो भी आपका रेट होगा। तो 100 डिवाइड बाई रेट 10%, तो मैं यहाँ पे 10 ले लिया। 12 होता है 12 लेता, 15 होता है 15 लेता डिवाइड में। ये भी फिक्स नहीं है, जितने वो ईयर कहेगा उतने ईयर ले लेंगे। बस इन चारों का शॉर्टकट है, चलो लंबा ना खींच के आप एक ही बार में शॉर्टकट कर दोगे। तो कैसे किया, एक बार फिर समझ लो। 1 को डिवाइड किया 1.1 से, क्योंकि 10% रेट था। कितना आ गया 0.909। 0.909 आ गया है। अब इसको मैं इजिकल टू कर दूंगा, इजिकल टू फिर इजिकल टू कर दूंगा। 4 बार करना है, तो कौन कितना आ गया 0.6830, ये आ गया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो -1 कर दो। कितना आ गया 0.316, और चिन्ह लगा हुआ माइनस का साइन, इसको हटा दो, इससे हटा दो, प्लस माइनस से हट गया ये। ठीक है, अब गुना करनी है 100 से डिवाइड करना है 10 से, तो यानी कि गुना 100 डिवाइड 10, तो कितना आ गया 0.3, जो हमारा जो नहीं निकाला है, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में। तो आज आप ये सीख गए होंगे। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।